हेलो कॉमर्स चैंपियन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने डब्ल्यूडीवी और एसएलएम मेथड किया था और उसके बेसिक न्यूमेरिकल्स किए थे। आज मैं आपको समझाऊंगी क्या डेप्रिसिएशन हमेशा एक साल के लिए लगता है। नहीं गाइस, डेप्रिसिएशन लगता है प्रोराटा बेसिस पे। मतलब कि आप मशीनरी को इस साल, मतलब कि आपने मशीनरी खरीदी और ये साल का फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ। अब फाइनेंशियल ईयर मैंने बताया था 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो अप टू 31 मार्च आपने जितनी मशीनरी यूटिलाइज करी, आप डेप्रिसिएशन उस साल में सिर्फ उतनी मशीनरी का लिखोगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन लिखोगे। अगर आपने मशीनरी सपोज सितंबर में खरीदी है तो आप सितंबर टू मार्च का डेप्रिसिएशन लगाओगे, दैट्स इट। आप पूरे साल का नहीं लगाओगे, तभी तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर पिक्चर देंगे। पहले शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये सब पढ़ा था, ओके। अब प्रोराटा क्या होता है? एक एसेट परचेज किया जाता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। डेप्रिसिएशन पूरे साल का नहीं लगाया जाता। इंस्टेड जो डेप्रिसिएशन होता है वो सिर्फ उस पीरियड का लगाया जाता है जिसमें एसेट एक्चुअली यूज किया गया। इसी को कहते हैं प्रोराटा डेप्रिसिएशन। मीनिंग क्या है प्रोराटा का? प्रोराटा का मतलब होता है प्रोपोर्शन टू टाइम। आपने जितने प्रोपोर्शन में जितने टाइम में उसे यूज किया उतना ही प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस करो। It is an if an asset is used only for 6 months, तो depreciation भी चार्ज होगा for 6 months। स्टूडेंट्स एग्जाम में जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं वो देखते ही नहीं है कि एसेट परचेज कब किया गया। अगर आपको प्रोराटा नहीं आएगा तो डेप्रिसिएशन का आप सिंगल क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो डेप्रिसिएशन को हमेशा उतने ही मंथ के लिए लगाओ जितने मंथ के लिए आपने उसे यूज किया है। वाई इज प्रोराटा डेप्रिसिएशन चार्ज? देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू द रीजंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके। अगर एसेट सिर्फ एक हिस्से में यूज हुआ है, किसी भी साल के कुछ टाइम के लिए यूज हुआ है, तो आप पूरे साल का अगर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो उसे ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं मिलेगी। तो डेप्रिसिएशन, ऑलवेज रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, इज चार्ज ओनली फॉर द पीरियड द एसेट रिमेन्ड इन यूज। ठीक है। फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि एसएलएम मेथड से एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। एसेट की कॉस्ट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट्स इट। अगर एसेट परचेज किया गया ड्यूरिंग द ईयर तो एनुअल डेप्रिसिएशन लगाओ। लेकिन अगर एसेट कुछ महीनों के लिए है तो आपका जो डेप्रिसिएशन आएगा, आप क्या करना, आपका रेट ऑफ एसेट है, फॉर सपोज आपकी मशीनरी 1,20,000 की है। अब 1,20,000 पे आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो 1,20,000 का 10% कितना होता है बताओ? 12,000। आपने मशीनरी सपोज खरीदी थी सितंबर 1 को, ठीक है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे? 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाओगे। तो अब 12,000 का डेप्रिसिएशन इंटू 7 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 7,000। तो इस साल का डेप्रिसिएशन आपका बचेगा सिर्फ 7,000, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी वैसे ही होता है। आपको पता है कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आप डेप्रिसिएशन लेस करके जो ब्रॉड डाउन वैल्यू होती है उस पे नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। एसएलएम मेथड में आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट तो सेम रहेगा लेकिन मंथ वाइज डिफर करेगा। रूल क्या है मंथ को काउंट करने के लिए? अगर परचेस किया है 1 अप्रैल तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च 12 मंथ्स। सपोज परचेस किया 1 जुलाई, तो काउंट करो, जुलाई का पहला दिन है तो पूरा जुलाई इंक्लूड होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। केस 3, परचेज किया 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन। परचेज किया 1 जनवरी को, मैं ये डेट इसलिए लाई हूँ क्योंकि ये डेट मोस्टली आती है एग्जाम्स में, ओके। अब परचेज किया है आपने 1 जनवरी को, तो डेप्रिसिएशन क्या लगाओगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे। अनलेस क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली मेंशन ना कर दे कि डेट ऑफ इंस्टॉलेशन ये थी, डेप्रिसिएशन डेट ऑफ परचेज से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन को हमेशा याद रखना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीनरी थी 1,20,000 की, परचेज करी है 1 जुलाई को, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10%। तो सबसे पहला काम है डेप्रिसिएशन निकालो। अपनी नोटबुक्स खोल के बैठो, डेप्रिसिएशन निकालो। 1,20,000 का 10% का डेप्रिसिएशन कितना होता है? 12,000। ऑल राइट। अब उसने परचेज करी, ऑलवेज रिमेंबर डेट ऑफ परचेज
1 जुलाई को परचेस करी, तो काउंट करो कितने मंथ के लिए यूज किया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीनों के लिए यूज किया, या जनवरी, फरवरी, मार्च, या 9 महीनों के लिए यूज किया, 9 महीनों के लिए यूज किया। तो जुलाई टू मार्च कितने महीने हो गए, 9। तो इसको आप क्या करोगे, इंटू 9, मतलब 9 महीने, और टोटल मंथ्स कितने होते थे, 12। तो डेप्रिसिएशन क्या आ गया, 9,000 का डेप्रिसिएशन। तो इस साल 1,20,000 में से आप 12,000 माइनस नहीं करोगे, 9,000 माइनस करोगे, समझे। चलो अब एसएलएम मेथड पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक मशीनरी है या फर्नीचर है, सपोज 80,000 का था, 15% उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो पहले तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। 80,000 का 15% का मतलब होता है 12,000। अपनी कॉपीज में साइड में कैलकुलेशन करते रहो। I'll do the calculation with you very soon in the class as well. Just give me some time. 80,000 का 15% इज 12,000। अब मंथ कैलकुलेट करो। परचेज कब करी थी मशीनरी, परचेज तो करी थी 1 अक्टूबर को। तो फिंगर्स पे मंथ काउंट करो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो 12,000 इंटू, ऊपर वो लिखते हैं जितने महीने आपने उसे यूज किया, इंटू 6, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, 12। तो कितने का डेप्रिसिएशन लगेगा इस साल, 6,000। तो 80,000 माइनस 6,000 इज इक्वल्स टू 74,000 आपकी कॉस्ट ऑफ असेट आएगी, ठीक है। अब WDV पे करते हैं। मैंने मशीनरी परचेज करी 2 लाख रुपीज की, उस पर 20% का डेप्रिसिएशन लगाती हूँ, कितना आया, 40,000 का डेप्रिसिएशन। लेकिन उसने बोला आपने जनवरी, 1 जनवरी को परचेज किया था। अब सिर्फ मंथ मत देखना, डेट भी देखना। लेकिन इसमें क्वेश्चन आता है बच्चों को कि 15 जनवरी आ गई तो, या क्या ऐसा हो गया तो बेटा 15 तारीख कभी नहीं देंगे क्वेश्चन में। दैट विल मेक योर कैलकुलेशन वेरी डिफिकल्ट, ओके। तो 1 जनवरी को, अब जनवरी, फरवरी, मार्च यूज कितने महीनों के लिए किया, सिर्फ 3 महीने के लिए। तो 40,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 10,000। तो आपकी बुक वैल्यू क्या आएगी, 2 लाख माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 1,90,000। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो। मशीनरी थी 3 लाख रुपीज की, परचेज करिए 1 सितंबर को, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन अंडर एसएलएम। चलो मुझे बताओ कैसे होगा, जल्दी से अपनी नोटबुक्स में करो और बताओ कैसे होगा। इसको पॉज करो, अपनी नोटबुक में सॉल्व करो और फिर रिज्यूम करो आगे वापस। चलो, एनुअल डेप्रिसिएशन 3 लाख का 10% इज 30,000। कितने महीने के लिए यूज करी, 1 सितंबर को खरीदी थी, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 मंथ्स के लिए यूज करी। तो 30,000 का 7/12 इज इक्वल्स टू 17,500। तो आपकी बुक वैल्यू एसेट की आएगी 30,000 माइनस 17,500। क्या कॉमन मिस्टेक हो जाती है बच्चों से कि आप डेप्रिसिएशन 12 महीने का कैलकुलेट कर देते हो, लेकिन असेट जो है ड्यूरिंग द ईयर परचेज होता है, मतलब मंथ्स को आप इग्नोर कर देते हो। सेकेंडली, आप मंथ को फिंगर्स पे कैलकुलेट गलत करते हो। अगर कहीं लिखा है 30th, सपोज 30th सितंबर लिखा है, तो वो तो लास्ट डे है ना ऑलरेडी, तो उस मंथ को कैलकुलेट मत करना। लेकिन अगर लिखा है 1 सितंबर, तो फर्स्ट डे है ना, अभी पूरा महीना डेप्रिसिएशन बचा है, तो उस डे को कैलकुलेट करना। फिर होता है डेप्रिसिएशन आपने गलत अमाउंट पे लगा दिया। गलत अमाउंट का मतलब कि आपने माइनस गलत कर दिया, या फिर आपने ब्रॉड डाउन में गलत लिख दिया, क्योंकि एग्जाम के स्ट्रेस में हो जाता है। आपने डिवाइड बाय 12 करना भूल गए, अरे बाप रे, अगर ये गलती करोगे तो मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ मंथ्स आपका डेप्रिसिएशन, तो शायद आपकी कॉस्ट से भी ज्यादा आ जाएगा। आपको कंफ्यूजन रहेगी परचेज डेट विद द ईयर एंड डेट। सो ईयर एंड डेट 31 मार्च भी हो सकता है और 31 दिसंबर भी हो सकता है, अगर उन्हें क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिक करना होगा, क्योंकि बच्चों के दिमाग में फिट होता है 31 मार्च। तो ईयर एंड डेट इज नॉट इक्वल्स टू परचेज डेट, हमेशा ये बात याद रखना। अब कुछ टिप्स ले लो ये वाले चैप्टर को करने के लिए। पहला, सबसे पहले तो आप ना, कभी भी गलत नहीं होगा, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालो अभी, क्योंकि डेप्रिसिएशन आपके लिए नया टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट है। बाद में जाके आप सारा एक साथ करने लग जाओगे, वो फिंगर्स पे आ जाता है फिर, ठीक है। तो सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना। सेकेंडली, अपने मंथ को कैलकुलेट करना। थर्ड, मंथ को डिवाइड बाय 12 करना मत भूलना। हर एक स्टेप को ध्यान से करना और मेंशन करना अपने आंसर्स को रुपीज में, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, इनके स्क्रीनशॉट ले लो। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 and 4, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5,
और ये हैं मेरे कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इनको करके लाना, इनके आंसर्स अपने कमेंट में लिखना। अगर कहीं नहीं आ रहा है तो अपना डाउट लिखना। मैं इनके आंसर्स आपको कमेंट में बता दूंगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली भी कर लेंगे। एज ऑफ नाउ, बाय बाय।